नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। धनबाद लोकसभा से भारी मतों से विजय प्राप्त करने के बाद नवनिर्वाचित सांसद डिल्लू महतो ने भाजपा कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता कर धनबाद की जनता का आभार जताया है और कहा कि चुनाव के दौरान अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई होगी तो धनबाद की जनता उन्हें माफ करे। धनबाद की जनता ने जिस तरह से विश्वास कर हमें जीत दिलाई है वो सभी के लिए ऋणी है और यहाँ इस समस्याओं को मुक्त कर संसद में उठाएंगे और निदान करने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धनबाद में फ्लाईओवर, एम्स, एयरपोर्ट, बिजली, पानी विस्थापन की समस्या को चुनौती के रूप में लेकर समाधान करने का प्रयास करूंगा। देश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर भी एयरपोर्ट है। शहर का नाम बेंगलोर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, दिल्ली है। हैदराबाद में दो है, एक नया है, आपका बेंगलोर में है, आपका दिल्ली में है। कई ऐसे शहर है देश में। मैं अपना प्रयास, मैं अपना इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। देखिए उस पर आप नहीं, आपको हम जो बोलते वो हमारा काम क्या हम करेंगे। वहाँ की एक्टिविटीज़ और धनबाद की एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दोनों का मैच है। मैच है कि नहीं वो तो सरकार समझेगा, उस पर हम ले लेंगे। एक चीज़ और बताइएगा सांसद जी, जैसा आप बताएं विस्थापन की समस्या धनबाद। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश और हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा धनबाद लोकसभा बनाने के बाद मैं सांसद भी बनाने में भूमिका रहा। इसके लिए मैं अपने पार्टी के पार्टी तमाम नेताओं को मैं अपने सभा लेता हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को भी देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारे बातों को तक पहुँचाने में भूमिका निभाएं। इसके लिए आप लोगों को मैं अपनी सभा तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनने के बाद आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को, अपने आग्रह निवेदन को जन जन तक पहुँचाने में आपका अहम भूमिका रहेगा। इसके लिए मैं अपनी बधाई देता हूँ। आपको पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुँचे और मैं फिर से इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक पहुँचाने में भूमिका आप लोगों के साथ साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देश की जनता का आशीर्वाद सहयोग मिले। बात को हम आगे बढ़ाने में मैं सबसे पहले धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवती जनता को मैं अपनी ओर से करता हूँ कि एक साधारण गरीब मजदूर किसान का बेटा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक सेवक के रूप में चुनने का काम इस लोकतंत्र में करने का काम किया। इसके लिए मैं फिर से आभार प्रकट करते हुए मैं आग्रह निवेदन के साथ इस बात को मैं जरूर उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के दौरान सभी लोगों ने लगभग 22 से 23 लाख मतदाता हमारे भाई बहन हैं। सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में अपना सहयोग, साथ, आशीर्वाद देकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र का सांसद के रूप में चुने। इसके लेकर मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता ने हमें चुना है, उस आशा विश्वास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का जरूर मैं प्रयास करूँगा और इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान जो हमने चुनाव के दौरान जिस किसी भी लोगों को मेरी बातों से अगर किसी न किसी रूप में ठेस पहुँचा तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। और मैं ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा विश्वास के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार फिर से बहुत बहुमत में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
भरपूर बहुमत के साथ उनके विश्वास, उनकी गारंटी के प्रति मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ और मैं इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम उपयोगी जनता से भी आग्रह अपील करना चाहेंगे उनके गारंटी पर जरूर विश्वास रखें। और मैं उसके गारंटी के प्रति मैं अपने ओर से मैं जरूर गारंटी देना चाहूँगा कि जो मैंने अपने वक्तव्य में इस चुनाव के दरमियान धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में घूम कर चुनाव के दरमियान जो मैंने वादा, जो वचन, जो विश्वास मैंने दिया है, उस विश्वास के प्रति मैं खरा उतरने का काम करूँगा। जो भी कार्य इस क्षेत्र में अधूरा पड़ा था, हमारे लोकप्रिय सांसद एन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ था, तो सांसद हमारे उनके नेतृत्व में जो अधूरा काम हुआ था, उन अधूरे काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा, उस विकास को आगे बढ़ाने का जरूर मैं प्रयास करूँगा। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार जो इस क्षेत्र में एयरपोर्ट, एम्स, फ्लाईओवर और कई इस तरह से बड़े मुद्दा जो है, झरिया क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, निरसा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, चंदन क्यारी में सुदूर गांव में पानी की व्यवस्था, बोकारो क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, झरिया क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, धनबाद का जो सुविधा जो होनी चाहिए वो मैं हर तरह से हर प्रयास करते हुए उन एक एक काम को चुनौती के रूप में लेकर उन एक एक काम को समाधान करने का प्रयास, समस्या को समाधान करने का प्रयास मैं जरूर